नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। शुएब की अम्मी की बेचैनी देखकर इसकी दादी ने पूछ ही लिया कि बेटी क्यों बेचैन हो रही हो, मुझे बताओ क्या परेशानी है। अम्मी, शुएब मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद गया था, अभी तक लौटा नहीं है। अब तक इसे वापस आ जाना चाहिए था, मुझे परेशानी हो रही है। सोच रही हूँ कि खुद मस्जिद तक चक्कर लगा आऊँ। बेटा अभी 10 मिनट और इंतज़ार कर लो, मुमकिन है आता ही हो शुएब। शुएब की दादी ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा। इस दौरान दरवाजे पर बेल बजी तो वो समझ गई कि दरवाजे पर शुएब ही है। वो भाग कर गई, न जाने इन्हें क्यों बेचैनी हो रही थी। हालांकि वो हर रोज़ मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था। घर में दाखिल होते ही इस पर सवालात की बौछार हो गई, इतनी देर से कहाँ थे वगैरह वगैरह। मम्मा, मगरिब की नमाज के बाद मौलवी साहब और दूसरे कई लोग मस्जिद की छत पर रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए गए थे। मैं भी इनके साथ गया था। चांद देखकर सबने दुआ मांगी और फिर मैं घर वापस आ गया। मुझे 15-20 मिनट ज़्यादा लगे हैं, आप ऐसे ही परेशान हो रही थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, दरअसल मैं भी भूल गई थी कि आज रबीउल अव्वल का चांद निकलेगा। मैं भी छत पर जाकर अभी चांद देखती हूँ। नहीं मम्मा, अब चांद नहीं है, जब हम लोग चांद देख रहे थे तो इसी वक्त गरूब हो गया था। अच्छा चलो मैं दुआ तो कर लूँ। दरअसल रबीउल अव्वल का महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। इसी दौरान इनकी दादी भी इनके पास पहुँच गई और इनकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। दोनों ख्वातीन ने भी वहाँ पर किबले की तरफ रुख करके दुआ मांगी। शुएब ने भी रस्मन हाथ उठा दिए और आमीन कहता रहा। दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरते हुए इसकी दादी बोली, बेटा शुएब, तुम्हें ये मालूम है कि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 6000 साल बाद हुई थी। उस वक्त इंसानों में अच्छे और बुरे की तमीज़ का एहसास खासन बेहतर हो चुका था, मगर फिर भी अरब के लोग बुत परस्ती में लगे हुए थे। इनके अखलाक भी बहुत अच्छे नहीं थे। ये लोग छोटी छोटी और दरगुजर कर देने वाली बातों पर भी लड़ते मरते थे। मसलन एक कबीले के लोगों ने अपने जानवर को दूसरे कबीले के जानवरों से पहले पानी क्यों पिला दिया। इसी बात पर ऐसी जंगें होती थी कि दोनों तरफ से लोग मर रहे थे। ये लोग लड़कों की पैदाइश पर तो बहुत खुश होते थे, मगर किसी लड़की की पैदाइश पर इनके यहाँ सिर्फ मातम बिछाता जाता था और अक्सर लोग तो बीनी को पैदा ही होते दफना देते थे। इस पर इन्हें कोई खौफ या शर्मिंदगी भी नहीं होती थी। खाना काबा के अंदर सैकड़ों बुत रखे हुए थे और ये लोग एक अल्लाह को छोड़कर इन बुत परस्तों की पूजा किया करते थे। यमन का एक बादशाह इब्राहिमा ने खाना काबा को ढाने का नापाक इरादा कर लिया था और अपने इस इरादे की अमली शक्ल देने के लिए अपने हाथों का गोल लेकर मक्का तक पहुंच गया था, मगर अल्लाह ताला ने इसके नापाक इरादे नन्हे मुन्ने परिंदों के हाथ खाक में मिला दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत उस असीम साने के बाद 6 माह बाद होनी थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस वक्त कई ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हुए जो ज़िंदगी में वफ़ा नहीं होते थे। सीरत की किताबों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आग की इबादत करने वालों की कई सालों से जलती हुई आग बुझ गई। ईरान के शाही महल में ज़लज़ला आया और इसके अजीम शान मीनार ज़मीन बोस हो गए। काबा के अंदर रखे बुत जिनके लोग पूजा किया करते थे ज़मीन बोस हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और वो अपने बाप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10वें बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही फौत हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में जाकर सजदा रेज़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्दुल मुत्तलिब ने इसी खुशी में अपनी लौंडी सोबिया को अपना दूध पिलाने का हुक्म दिया और इस खुशी में इसे आज़ाद भी कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के बाद अवाम ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा मुखालफत की। जब मैं हज़रत हलीमा सादिया आपको दूध पिलाने के लिए अपने गांव ले गई, उस वक्त अरब और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में अमरा का दस्तूर यही था कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पर भेज दिया करते थे। हज़रत हलीमा सादिया का कहना है कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव की तरफ जा रही थी
तो इनकी सवारी जो पहले बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही थी, सबक रफ्तारी से चलने लगी और इसने इसके पूरे काफिले को पीछे छोड़ दिया। इस वक्त इनका गांव कहत साली का शिकार था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने से वहाँ भी बहार आ गई। बकरियाँ जो कि पहले दूध नहीं दे रही थी, फिर से भरपूर तरीके से दूध देने लगी। 2 साल तक वो आपको दूध पिलाती रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इनके अपना बच्चा भी पेट भर कर दूध पीता रहा। 2 साल के बाद जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आई तो आपकी वालिदा हज़रत आमना रज़ी ताला अन्हा ने इन्हें इनाम इकराम से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 6 साल हो गई थी कि हज़रत आमना रज़ी ताला अन्हा भी वफ़ात पा गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई। वो भी 2 बरस बाद वफ़ात पा गए तो चचा हज़रत अबू तालिब ने ये ज़िम्मा उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी भी ऐसी शानदार थी कि पूरे अरब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके अच्छे इखलाक और किरदार की ये शख्स ज़मानत देता था, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन कहा गया। ये सारी बातें करके दादी जान ने कहा कि हम क्यों ना कुरान खानी करें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में नाते पढ़ें और आपकी दादी की अच्छी अच्छी बातें भी सुनें। उस रात में हम लोगों जो लघुयात कर रहे थे, इसे हर मुमकिन तरीके से बचने की कोशिश करेंगे। मामा आप ठीक कह रही हैं कि मैं अपने दोस्तों के अहले खाना को मदऊ करूं और अपनी दादी की ज़ुबानी अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।